हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एपिसोड 29 के पार्ट 2 की शुरुआत में तनशाशा अपनी मॉम से रोते हुए सॉरी करने लगती हैं। तो इसकी मॉम कहती है कि तुम्हें सॉरी करने की कोई जरूरत नहीं है और तुम रो भी मत, और इसको हक करते हुए कहती है कि मैं तो तुमसे सिर्फ ये बातें डिस्कस कर रही हूँ। इसके बाद तनशाशा अपने रूम में आने के बाद अपने और टीएन के रिलेशनशिप के बारे में ही सोच रही होती है। अब तनशाशा टीएन को मैसेज करती है। टीएन ये मैसेज पढ़ता है जिसमें तनशाशा ने लिखा होता है कि हम सिर्फ कोलीग्स ही रहते हैं। ये मैसेज पढ़कर टीएन को अच्छा नहीं लगता और ये तनशाशा को कॉल करता है, लेकिन तनशाशा इसकी कॉल नहीं उठाती। अगले दिन तनशाशा चंजी से मिलने के लिए आ जाती है और चंजी इसको अपनी बुक का रेफरेंस मटेरियल दे रहा होता है ताकि इसकी बुक की ट्रांसलेशन अच्छे से हो सके। तनशाशा कहती है कि अगर तुम्हें ट्रांसलेशन करवाने में जल्दी है तो तुम किसी और टीम को भी ढूंढ सकते हो। तो चंजी कहता है कि इस बुक को लिखने के लिए मैंने काफी साल मेहनत की है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये काम कोई ऐसा शख्स करे जिस पर मुझे भरोसा हो। तनशाशा कहती कि मैं उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके ट्रस्ट को कायम रखूं। इतने में यहाँ पर टीएन और वांग चियांग भी कॉफी पीने के लिए आ जाते हैं। वांग चियांग टीएन से कहता है कि आज तुम अपसेट क्यों दिखाई दे रहे हो। तो टीएन कहता है कि कल मैं अच्छे से रेस्ट नहीं कर पाया था, इसी वजह से मैं थोड़ा थका हुआ दिखाई दे रहा हूँ। इतने में ही टीएन की नजर तनशाशा और चंजी पर पड़ जाती है जो कि बुक के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। टीएन को ये देखकर अच्छा नहीं लगता। चंजी तनशाशा को एक टिकट दिखाते हुए कहने लगता है कि मैंने सुना है कि तुम्हें प्लेस देखना काफी पसंद है। एक डायरेक्टर मेरा दोस्त है जिसने मुझे इस नए शो की टिकट दी है। ये तनशाशा को ये टिकट दे देता है। तनशाशा भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। ये देखकर तो टीएन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसके बाद ये सब लोग हाउसिंग की वीकली मीटिंग अटेंड कर रहे होते हैं। मीटिंग के बाद टीएन तनशाशा से कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, तुम इस तरह से फोन पर कैसे कह सकती हो कि हमें ब्रेकअप कर लेना चाहिए। तनशाशा कहती है कि मुझे लगता है कि मैंने बात क्लियर कर दी है, इसलिए हमारे दरमियान बात करने के लिए कुछ नहीं बचा। टीएन कहते कि क्या तुम उस प्रोजेक्ट की वजह से मुझसे ब्रेकअप कर रही हो। तो तनशाशा कहती है कि नहीं। टीएन कहते हैं कि क्या तुम फिर ऐसा चंची की वजह से कर रही हो। ये सुनकर तनशाशा इसको हैरानगी से देखती है। टीएन कहते कि मैंने चंची को तुम्हारे साथ देखा है, वो आखिर तुमसे क्या चाहता है। तनशाशा कहती है कि ये मेरा पर्सनल मामला है, इसके बारे में मुझे कंपनी को रिपोर्ट देने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर तनशाशा यहाँ से चली जाती है। अब रात में टीएन लिंची और येचंग से मिलने के लिए आ जाता है। लिंची टीएन से कहने लगती है कि तुम लोगों का अचानक ब्रेकअप कैसे हो गया। टीएन कहता है कि कल मेरी और तनशाशा की एक प्रोजेक्ट की वजह से बहस हो गई थी। मैंने तनशाशा को एक प्रोजेक्ट करने के लिए कहा था और ये कि वो चंजी की बुक की ट्रांसलेशन ना करे। लिंची कहती लेकिन तुमने उसको चूज करने क्यों नहीं दिया। तो टीएन कहता है कि तनशाशा की हेल्थ आजकल ठीक नहीं है और चंजी की जो बुक है उसकी ट्रांसलेशन के लिए तनशाशा को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तुम तो जानती हो कि इस तरह की बुक्स की ट्रांसलेशन में कितनी एफर्ट करनी पड़ती है। लिंची कहती है कि तो तुम्हें उसे ये बात एक्सप्लेन करनी चाहिए थी ना। टीएन लिंची से कहता है कि तनशाशा प्रोफेसर गाओ की पोती है, अगर वो मेहनत करके अच्छा काम करेगी तो बाकी सब लोग ये कहेंगे कि उसे तो ऐसा करना ही होगा क्योंकि उसके ग्रैंडपा इतने सक्सेसफुल ट्रांसलेटर थे। लेकिन अगर तनशाशा किसी वजह से अच्छा काम नहीं कर पाएगी तो बाकी सब लोग ये कहेंगे कि वो शॉर्टकट्स लेकर यहाँ तक आई है। मैं बस ये नहीं चाहता कि तनशाशा सफर करे, इसीलिए मैंने अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करके तनशाशा को दे दिया ताकि वो सिर्फ मिसेस जांग के सामने रिपोर्ट दे सके। तनशाशा कहती है कि तुमने उसको इन सब बातों के बारे में नहीं बताया। तो टीएन कहता है कि मुझे ये सब कहने का वक्त ही नहीं मिला, इससे पहले कि मैं उससे कुछ कह पाता उसने मुझसे ब्रेकअप कर लिया। लिंची और येचंग चुप करके इसकी सारी स्टोरी को सुन रहे होते हैं। लिंची येचंग से कहती है कि तुम ही इसको कुछ लेसन्स दो। येचंग टीएन से कहता है कि सबसे बड़ी मिसाल तो तुम्हारे सामने ही बैठी है। टीएन कहता है कि जो भी कहना है साफ साफ कहो। येचंग कहते हैं कि अगर वो तुमसे मिलना नहीं चाहती तो तुम इस तरह से गिव अप नहीं कर सकते, बल्कि उसके पास जाओ और अगर वो तुम्हें इग्नोर भी करे तब भी तुम्हें उसको चेस करना नहीं छोड़ना। इस तरह करने से वो खुद ब खुद तुम दोनों के दरमियान जो मसला है उसको सोचने पर मजबूर हो जाएगी। टीएन कहता है कि मैं ये सब नहीं कर सकता। येचंग कहता है कि चॉइस तुम्हारे पास है, या तो तुम अपने प्यार को चुन लो या फिर अपने प्राइड को। टीएन कहते हैं लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि आखिर मैंने गलत किया क्या है। येचंग कहते हैं कि तुम ये क्यों सोच रहे हो कि तुमने क्या गलत किया है, तुम्हें ऐसे सोचना चाहिए कि तुमने सही क्या चीज की है। ये सुनकर टीएन चुप हो जाता है। तो लिंची येचंग से कहती है कि तुम इसको ये सब मत बताओ, अगर ये समझ सकता होता तो ये इस तरह से ना बैठा होता। लिंची कहती है कि सबसे अहम बात यह है कि तुम्हें हर हाल में तनशाशा से बात करनी होगी। टीएन कहते हैं लेकिन मैं उससे बात कैसे करूं, जब मैं उससे मिलता हूं तो मुझे इग्नोर करती है और मेरी कॉल भी नहीं उठाती। तो लिंची कहती है कि फिर तुम्हें अपना चांस खुद बनाना पड़ेगा। अगले दिन टीएन ऑफिस में उसी शो की टिकट लेकर तनशाशा के पास जाता है। कहने लगता है कि ये शो काफी पॉपुलर है, तो मेरे एक दोस्त ने मुझे इसकी टिकट दे दी। ये टिकट जब टीएन तनशाशा को दे रहा होता है तो तनशाशा कहती है कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, इसीलिए तो मेरे से अब सिर्फ काम के रिलेटेड ही बात किया करो। ये सुनकर टीएन को येचंग की कही हुई सारी बातें याद आने लगती हैं।
तो ये तंशाशा से कहता है कि हमारा ब्रेकअप हुआ है, लेकिन इस शो को तो देखा जा सकता है ना, तुम याद से इस शो को देखने के लिए आ जाना। ये कहकर टियान अपने टेबल पर वापस चला जाता है। अब तंशाशा देखती है कि चेंजी ने भी इसको इसी शो की टिकट दी है। तंशाशा इन दोनों टिकट्स को ही बुक के अंदर रख देती है। इतने में लिंची तंशाशा के पास आती है, कहने लगती है कि तुमने जो डेटा मंगवाया था वो इस फाइल में है। ये देखकर तंशाशा लिंची को थैंक्स बोलती है। तंशाशा लिंची से कहती है कि इस बुक में बहुत से ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी ट्रांसलेशन करना काफी मुश्किल है। लिंची जब इस बुक को देखने लगती है तो लिंची को ये 2 टिकट्स नजर आ जाती हैं। लिंची इन टिकट्स को देखकर कहने लगती है कि ये प्ले तो आजकल बहुत पॉपुलर हुआ है। तंशाशा कहती है कि मुझे तो लगा कि इस प्ले की टिकट्स को बेचा नहीं गया। लिंची कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैं और यीचंग काफी टाइम से इस शो की टिकट्स हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन हमें एंड पर टिकट नहीं मिली। तंशाशा लिंची को बताती है कि ये दोनों टिकट्स ही कॉम्प्लीमेंट्री टिकट्स हैं जो मुझे मेरे 2 दोस्तों ने दी हैं। लिंची कहती है कि ये दोनों टिकट्स ही फ्रंट रो की हैं। तंशाशा कहती है कि मेरे पास तो इस शो पर जाने का वक्त नहीं है, इसलिए मैं ये टिकट तुम्हें और यीचंग को देती हूँ। ये सुनकर लिंची काफी खुश होती है और ये टिकट्स लेकर यहाँ से चली जाती है। इसके बाद यीचंग और लिंची इस शो को देखने के लिए आ जाते हैं। लिंची और यीचंग अपनी जगह पर बैठ जाते हैं और इन दोनों के साथ ही चेंजी बैठा होता है। यीचंग को यहाँ पर बैठा देखकर पूछने लगता है कि क्या तुम गलत सीट पर नहीं बैठ गए? तो यीचंग कहता है कि नहीं, मैं तो अपनी सीट पर ही बैठा हूँ, और इसको यकीन दिलाने के लिए अपनी टिकट भी दिखा देता है। इतने में लिंची चेंजी को देख लेती है और चेंजी बहुत हैरान होते हुए कहने लगता है कि कैसा इत्तेफाक है कि हम लोग यहाँ पर मिल गए। यीचंग कहते कि क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? लिंची कहती है कि ये हाशंग के कस्टमर हैं। चेंजी कहते कि कुछ तो सही नहीं है, जिस सीट पर आपका बॉयफ्रेंड बैठा है इस सीट की टिकट मैंने अपनी एक दोस्त के लिए खरीदी थी। लिंची कहती है कि क्या वो फ्रेंड तंशाशा है? तो चेंजी कहता है कि हाँ, असल में तंशाशा ने जो मेरे लिए काम किया है वो काफी अच्छा है, इसीलिए मैं तंशाशा को शुक्रिया अदा करने के लिए उसके साथ यहाँ पर आना चाहता था। लिंची कहती है कि मुझे ये दोनों टिकट्स ही तंशाशा ने दी हैं। चेंजी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तंशाशा को सिर्फ एक ही टिकट दी थी। लिंची कहती है कि तंशाशा ने मुझे बताया था कि उसको एक और फ्रेंड ने भी इसी शो की टिकट दी है। अब ये तीनों इसी बात को लेकर हैरान और परेशान होते हैं कि यहाँ पर टियन भी आ जाता है। यीचंग टियन को देखकर कहने लगता है कि अब तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? चेंजी लिंची से कहता है कि क्या ये तंशाशा का दोस्त है? इन दोनों को यहाँ पर देखकर लिंची कहने लगती है कि मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई है। टियन को तो चेंजी को यहाँ पर देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और ये चेंजी से कहता है कि मैं तंशाशा का बॉयफ्रेंड हूँ। चेंजी कहते हैं लेकिन तंशाशा ने तो मुझे ये बताया कि वो सिंगल है क्योंकि उसका ब्रेकअप हो चुका है। यीचंग और लिंची तो इन दोनों की बातें सुनकर काफी एम्बैरेस फील कर रहे होते हैं, इसीलिए ये लोग सिर्फ इस शो के कैटलॉग को पढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये चारों बाहर आकर बैठ जाते हैं और ये चारों ही एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे होते। यीचंग इस ऑकवर्डनेस को खत्म करने के लिए पूछता है कि क्या तुम दोनों कुछ पीना चाहोगे? तो लिंची कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम लोगों को अमेरिकन स्टाइल पसंद है। यीचंग लिंची से कहता है कि हम दोनों ड्रिंक्स बाय करके आते हैं। ये दोनों इस मौके का फायदा उठाकर यहाँ से चले जाते हैं। चेंजी अब यहाँ से जाने लगता है, लेकिन टियन इसको कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है। टियन कहते हैं कि तुम और तंशाशा सिर्फ दोस्त हो ना? चेंजी कहता है कि तुम मेरी पर्सनल लाइफ के क्रेडिट सवाल क्यों पूछ रहे हो, और वैसे भी तुम्हारा तंशाशा से ब्रेकअप हो गया है। टियन कहता है लेकिन मैं अभी ब्रेकअप के लिए माना नहीं हूँ। चेंजी कहता है कि ब्रेकअप के लिए दूसरे इंसान का मानना जरूरी नहीं है। टियन कहता है कि तंशाशा सिर्फ कुछ टाइम के लिए मुझसे गुस्सा हो गई है। चेंजी कहता है कि मैं तंशाशा को जानता हूँ कि वो जज्बाती होकर इस तरह की बात नहीं कर सकती। अगर उसने तुमसे ब्रेकअप किया है तो उसके पहले उसने जरूर सोचा होगा। टियन कहते कि क्या तुम तंशाशा को चेस कर रहे हो? तो चेंजी कहते कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? टियन कहते कि तुमने जो कुछ भी कहा है वो सही है, लेकिन मैं भी तंशाशा को पसंद करता हूँ, इसीलिए तंशाशा को चेस करने का राइट मेरे पास भी है। अब ये दोनों खड़े हो जाते हैं, कहते हैं कि देखते हैं कि कौन जीतता है। अब ये दोनों बॉक्सिंग करने के लिए आ जाते हैं। यहाँ पर एक लड़की जा रही होती है जो इन दोनों को देख के कहने लगती है कि ये दोनों इतने फॉर्मल कपड़े पहनकर बॉक्सिंग क्यों कर रहे हैं। इसी वजह से ये इन दोनों की वीडियो बना रही होती है। अब लिंची टियन और चेंजी की फाइट की पिक्चर खींचकर तंशाशा को लोकेशन के साथ सेंड कर देती है। इस फोटो को देखते ही तंशाशा फौरन ऑफिस से निकल जाती है। अब तंशाशा यहाँ पर आ जाती है और ये देखती है कि ये दोनों अभी भी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अब यहाँ पर पहुंचकर जब तंशाशा इन दोनों को देखती है तो चेंजी की हालत खराब हो गई होती है क्योंकि टियन बॉक्सिंग करना अच्छे से जानता होता है। तंशाशा भागते हुए अंदर आती है और चेंजी से कहने लगती है कि क्या तुम ठीक हो? ये टियन से गुस्से में कहती है कि तुम इसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तंशाशा चेंजी को उठाती है और इसको यहाँ से बाहर ले आती है। टियन को ये देख के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि तंशाशा चेंजी की केयर करती है। अब ये तीनों इस जिम से बाहर आ जाते हैं और तंशाशा चेंजी से कह रही होती है कि जब तुम घर पहुंच जाओगे तो मुझे बता देना, और आज जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं तुमसे माफी मांगती हूँ। चेंजी कहते हैं कि तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, कि जो सब कुछ भी हुआ इसमें मेरी मर्जी भी शामिल है, और कहने लगता है कि मैं देख सकता हूँ कि तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स
फीलिंग्स हैं, मैंने अपनी पूरी कोशिश की है और अब मुझे कोई पछतावा नहीं है। और कहता है कि मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हें भी जिंदगी में कोई रिग्रेट नहीं होगा। ये कहकर चिंजी यहाँ से चला जाता है। चिंजी के यहाँ से चले जाने के बाद तंशाशा भी टियन से कोई बात किए बगैर यहाँ से चली जाती है और इसी मोमेंट पर एपिसोड 29 खत्म हो जाती है।